बाबा साहब जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद। हमारी रियासत हमारा हक, चलो चलो दिल्ली चलो। हमारी रियासत अरविंद शर्मा जी। जैसा आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ कठुआ ज़िले में भी हमने हमारी रियासत हमारा हक का प्रोग्राम किया था। हमने पूरे जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में जनवरी से शुरू किया था ये प्रोग्राम, हमारी रियासत हमारा हक। हर ज़िले में, जम्मू के हर ज़िले में, कश्मीर के, कि जो हमारे साथ 2019 में नाइंसाफ़ी हुई है वो नाइंसाफ़ी दूर हो। तो वो प्रोग्राम करने के बाद में हमने श्रीनगर चलो और जम्मू चलो का स्लोगन दिया। उसके बाद में हमने दिल्ली चलो की जो कॉल दी, तो वो इस सारे का मकसद यही है कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है 2019 में, महाराजा हरी सिंह जी की जो रियासत बीजेपी ने तोड़ दी, उस रियासत को हम वापस अपना दर्जा, उस जम्मू कश्मीर को वापस अपना दर्जा हासिल करने के लिए हमने दिल्ली का कूच किया है। और जैसा आप सबको पता है कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखी और उनसे कहा कि आप बार बार संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी आप बार बार ये एश्योरेंस देते हैं कि अनुकूल वक्त पे आपका स्टेटहुड रेस्टोर होगा या प्रॉपर टाइम पे रेस्टोर होगा। तो वो रेस्टोरेशन का प्रॉपर टाइम कब आ रहा है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमने अपनी जो ये स्ट्रगल है, जो मूवमेंट है स्टेटहुड को वापस देने की, उसको इंटेंसिफाई किया। और उसी इंटेंसिफिकेशन का ये हिस्सा है कि राहुल जी और खड़गे जी की उस लेटर के बाद हमने यहाँ दिल्ली चलो का जो कूच किया है, वो कल हम कोशिश करेंगे कि वहाँ संसद का घेराव हो और हम अपनी आवाज़ जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की आवाज़ हम बहरी गुंगी सरकार के कानों में पहुंचाएं, उनको जगाएं। और ये सिर्फ कांग्रेस की ही मूवमेंट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की मूवमेंट है, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, बिला लिहाज रीजनल वाबस्तगी और बिला लिहाज मजहबी वाबस्तगी। इसलिए आज हम जो आवाज़ लेके आगे चले हैं, ये पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाज़ है कि महाराजा हरी सिंह जी की जो रियासत थी, जो बीजेपी ने तोड़ दी। एक साइड से वो अपने आप को ठेकेदार कहते हैं महाराजा हरी सिंह की लेगेसी को, और दूसरी तरफ से उन्होंने इसी लेगेसी को किस तरीके से मिलिया मेट कर दिया है रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा। इसके लिए काफ़ी उनको रोष है इस बात के लिए, और वही चीज हम लेके आगे जा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों ये सब कुछ रेस्टोर नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? इनकी हार सामने दिखती है, देखिए जनता के साथ धोखा करना चाहते हैं। देखिए, ये एक सरासर धोखा उन्होंने जो किया पूरे मुल्क के साथ, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ ही धोखा नहीं है, पूरे मुल्क के साथ जो उन्होंने
गलत बयानी कर करके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में जो लड़ाया झगड़ाया, और उसी बुनियाद पे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उन्होंने डिसएम्पावर किया यहाँ के लोगों को, उसके वास्ते जम्मू कश्मीर के लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम साथ ही ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में 100 मेंबर्स, राज्यसभा में 50 मेंबर्स, ये जो आवाज़ आप, ये जो 250 लोग हम जा रहे हैं वहाँ पे, इनके पीछे न सिर्फ 100 और 50 लोग हैं, बल्कि पार्लियामेंट, लोकसभा में जो हमारे जो बाकी घटक हैं, यानी जो इंडिया ब्लॉक है, उसके 233 लोग, 233 मेंबर इस हमारे मेमोरेंडम के पीछे हैं, राहुल जी और खड़गे जी की लेटर के पीछे हैं। और वो 15 जुलाई को मोहतरमा सोनिया गांधी जी ने एक मीटिंग ली, जो चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसमें उन्होंने फैसला लिया कि हम लोग, यानी कांग्रेस पार्टी संसद में इस बात को उठाएगी। उसके बाद में परसों आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से वहाँ पे भी बात उठी, जो ऑल पार्टीज मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने यही फैसला लिया कि तमाम घटक जो है इस इंडिया ब्लॉक के, वो इसके ऊपर पार्लियामेंट में भी बात करेंगे और हमारे साथ बैठ के अपनी आवाज के साथ हमारी आवाज मिलाएंगे और हमारी आवाज के साथ वो अपनी आवाज मिलाएंगे। जनाब, क्या देखते हैं कि मुख्यमंत्री और पार्टी ने जब वहाँ जहाँ पर पहला असेंबली सत्र लगा था, रेजोल्यूशन भी दिया था, एलजी को भी फाइल भेजी, आखिर क्या कारण है, क्यों आज तक जम्मू कश्मीर को उसके हक हकूकों से दूर रखा जा रहा है और इसे एक उभरते हुए नए जम्मू कश्मीर और नई लोकतंत्र की परिभाषा बताई जा रही है? किसी पार्टी के ब्याह पे उनका क्या मकसद था, क्या मंशा थी, उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता। अलबत्ता जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, जिस दिन वो रेजोल्यूशन उन्होंने पेश किया, उसी दिन हम लोगों ने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अगर कोई स्पेशल स्टेटस वापस लेने की कोई गुंजाइश है तो वो स्टेटहुड की है, और उसी स्टेटहुड की बात को हम लेके पार्लियामेंट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या इस फैसले को फिर से चुनौती देने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सरकार से और उन लोगों से जिन्होंने इसके बारे में अपनी एश्योरेंस दी थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम जल्द अज जल्द रेस्टोर करेंगे। लेकिन अभी तक जब से वो फैसला हुआ, उसके बाद इलेक्शन हुए, एक तो जो फैसला हुआ था रेस्टोर इसके ऊपर, एब्रोगेशन के ऊपर, उसके साथ साथ उन्होंने 2 डायरेक्शंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वास्ते। एक था कि स्टेट में जल्द अज जल्द इलेक्शन, सितंबर तक इलेक्शंस कराए जाए, और दूसरा था कि जल्द अज जल्द वहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, जिस सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को उन्होंने डिफाई किया है, लिहाजा वहाँ जिन लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया था सरकार की तरफ से, उन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। इंडिया अलायंस क्या जम्मू कश्मीर को बंद करने की तैयारी में सुना है कि इंडिया अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से ठप करने की कोशिश में है? अगर ये फैसला पार्लियामेंट में उठाने के बाद नहीं होता है तो क्या सब लोग सड़कों पे आएंगे अपने हक के लिए? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, ये सिर्फ आज जम्मू कश्मीर का ही मामला नहीं बना, ये पूरे मुल्क का मामला बन चुका है। और जो हमारे एलाइज हैं, जिस तरीके से, जिस शिद्दत से वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस स्पिरिट से इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि कल को सब के सब लोग सड़कों पे आ सकते हैं। भाजपा के 28 विधायक तत्काल प्रभाव से सरकार के खिलाफ बोल पड़ते हैं, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर तरस रहा है स्टेटहुड के दर्जे के लिए, युवाओं के रोजगार सुरक्षा के लिए। हमने बार बार जब भी स्टेटहुड की बात हुई है, तब हमने एक सवाल उठाया। हम बार बार भाजपा से ये सवाल करते हैं, खासतौर से लोकल यूनिट को, कि वो इस बात का जवाब दें आया कि वो स्टेटहुड के हक में है या नहीं है। आज तक उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, विच इज अ क्रिमिनल साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ बीजेपी स्टेट यूनिट। जम्मू कश्मीर के वास्ते खतरनाक है, बल्कि पूरे मुल्क में एक नई ट्रेंड इससे हो सकती है, विच विल बी अनार्की ऑफ द सिस्टम, और वही उसी अनार्की की तरफ बीजेपी पूरे मुल्क को झोंक रही है।
तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद खैरा साहब, मीर साहब, चौधरी लाल सिंह भी, रमन भल्ला जी कर रहे हैं। तो सब लोग कल संसद का घेराव करेंगे। वहाँ पे हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तमाम सब साथी उनके साथ वहाँ पे होंगे। और हम लोग अपनी रियासत का जो हमारा हक है, जो 5 अगस्त 2019 को हमसे छीना गया, उसको वापस लेने के लिए संघर्ष करते हैं। हमारी नौकरियाँ हमारे लिए हैं, हमारी ज़मीनें हमारी हैं। इसको लेकर बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने छोड़ा है और हमें उम्मीद है कि भारतीय पार्लियामेंट में हमारी सशक्त आवाज़ राहुल गांधी जी उठाएंगे और हमने अपना स्टेटमेंट वापस लिया। मानसून स्तर भी जो शुरू हुआ है, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या देखिए ये उनकी एक कब तक रोकेंगे, और ये उनका एक नीति रही है कि शोर शराबा। पहले तो हम सुनते थे कि सत्ताधारी लोग अपनी बात कहते थे और विपक्ष हंगामा करता था। ये पहली सरकार हमने देखी है जहाँ सरकार हंगामा करती है और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती। तो तमाम उन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का मसला हो, चाहे पहलगाम में जिन हमारे निर्दोष हमारे सैलानियों की हत्या कर दी गई वहाँ पे, चाहे हमारे वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हमारे नेता वहाँ बात उठाना चाहते हैं, उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। तो अपनी हार देखते हुए, अपनी नाकाबिलियत देखते हुए तो हंगामे से ही बस सत्र को खत्म करना चाहिए। हमारी रियासत हमारे हक के दौरान जम्मू और कश्मीर में 2 प्रदर्शन हुए, लेकिन जो है MLA को भी जो है बख्शा नहीं जा रहा है, उनको भी जो है घसीटा जा रहा है। क्या देखते हैं किस तरह? देखो, इन लोगों को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे यकीन ही नहीं है। ये विधानसभा सांसद हों, किसी को मानते नहीं है। जिस संविधान को नहीं मानती तो किसको मानेंगे? ये लोग बस अंबानी अडानी के नाम पे बिके हुए हैं और एक बार इनको हुकूमत दे दी, या हिंदू मुस्लिम के नाम पे कह लीजिए, धार्मिक अनुवाद के नाम पे कह लीजिए, या जात पात के नाम पे ये लोग स्थापित हो गए हैं। अब ये उतरना नहीं चाहते हैं और EVM इनकी खूब मदद कर रही है। लेकिन ये दिन ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, अगर वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। जो बीजेपी के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, उसको उनको किस तरह से देखते हैं? वो भी कहते हैं कि रियासत मिलेगी, लेकिन बताते नहीं कब मिलेंगी। कब मिलेगा? अमित शाह जी ने कहा था तो बड़ी जल्दी हम देंगे। आज जब उन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमें डिमोट किया था तो आए लगा ली 6 साल हो गए। इससे जल्दी क्या हो? जल्दी क्या होती है? जल्दी घंटों में होती है, दिनों में होती है, महीनों में होती है, हफ्तों में होती है, सालों 10 सालों में होती है। इनकी कतरी करने में अंतर है। ये लूटते हैं। कभी इन्होंने 15 लाख के नाम पे लोगों को ठगा, कभी 2 करोड़ के नाम पे ठगा। ये ठग विद्या जानते हैं और हम लोग ठगी में फंसते हैं। एक टाइम आएगा, उस वक्त आपको स्टेट वापस दी जाएगी। कहने का भाव ये है कि कब तक वो टाइम आएगा, कब तक वो समय आएगा जब लोगों को स्टेट मिलेगी। आज लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है, उनके बच्चे ग्रेजुएशन कोर्स करके भी एक छोटी सी नौकरी के लिए तरस रहे हैं कि कब उनको नौकरी मिले। हमारे इस जम्मू कश्मीर में लोगों के इतनी बुरी हालत है, जहाँ की रेत पचरी, मिट्टी, पहाड़, माइनिंग सब कुछ लेके जो ज़मीन बची हुई थी, वहाँ भी यूपी बिहार बाहर के इलाके के लोगों का राज हो गया। डोमिसाइल बनाए गए, जो बाहर के लोग हैं उनका डोमिसाइल बना के और वो जहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं। जो लोगों को बेनिफिट मिलता था स्टेट होने के कारण, आज वो नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं। हम यही चाहते हैं कि सेंटर में जो सरकार है वो लोगों के लिए सोचे। अगर लोगों के लिए इतना प्यार है, जम्मू के लिए इतना प्यार है, तो वो कम से कम स्टेट तो वापस दें। और ये स्टेट जब तक वापस नहीं मिलती है तब तक कांग्रेस पार्टी धरना भी देगी, प्रदर्शन भी करेगी। और आज हमारे सभी लोग जहाँ पे आए हुए हैं और सभी लोग इकट्ठे होकर दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली को कूच कर रहे हैं और कल सुबह वहाँ जाके धरना प्रदर्शन होगा ताकि स्टेट मिले। आज हर आदमी वो स्टेट चाहता है, हर आदमी वो रियासत चाहता है जो इस स्टेट में रह रहा है, इस जम्मू प्रोविंस में रह रहा है। उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बाहर कंट्री को जा रहे हैं, बाहर दूसरे देश को जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ रोजगार खत्म किया हुआ है। आज लोगों की बुरी हालत है। तो हम सभी यही चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें रियासत वापस मिले ताकि लोगों का खुशहाल हो लोग और लोगों के बच्चे पढ़ाई लिखाई करके जहाँ नौकरी मिले उनको, बाहर के लोग नौकरी ना लें। आज भी अगर 10 वैकेंसी आती हैं तो 9 वैकेंसी जो है वो बाहर की स्टेटों को मिलती है। हमारा कोई एक बंदा लगता है पूरे जम्मू प्रोविंस में, तो इसके लिए बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लोगों की शादी नहीं हो रही है, बच्चे पढ़ाई लिखाई करके बेघर हो रहे हैं, ऐसे बेचारे घूम रहे हैं। तो हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें स्टेट मिले, हमें रियासत का ढांचा मिले, जितनी जल्दी मिल सके और इतनी जल्दी मिलना चाहिए। शुक्रिया। जय। हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, हमारी रियासत को ख़त्म किया गया, हमारे नौजवानों के हकों को ख़त्म किया गया। आपने देखा होगा कि 28 स्टेटों में जम्मू कश्मीर जैसी रियासत नहीं मिलेगी।
बाकी स्टेटों में लोगों को ज़मीनें लाट की गई, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में जो 70 वर्षों में, जो 50 वर्षों में जो ज़मीनों का मालिकाना हक उनको रोशनी के तहत दिया गया, जो खेती बाड़ी कर रहे थे, इस मोदी सरकार ने इस ड्यूटी में उन ज़मीनों को छीना गया, लोगों के जो मकान थे उनको तोड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूटी ऐसा माध्यम है जिससे केंद्र सरकार जो है जो जम्मू कश्मीर को लूट सके। जितना भी बड़ा माफिया, खंडन माफिया लगा लो, भू माफिया लगा लो, और हमारे जहाँ पर दियार, हमारे जहाँ पर नीलम, हमारे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ये ड्यूटी को ख़त्म नहीं करना चाहते। लोगों का हवाला ये देते हैं कि ड्यूटी इसलिए बनाया है ताकि जहाँ पर केंद्र की दखलंदाजी रहे और मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। 2019 में के बाद कितने अटैक हुए, पुलवामा अटैक हुआ, रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, और छोटे मोटे अटैक तो हर जगह हुए, और डिस्ट्रिक्ट कठुआ पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था जहां पर भी अटैक हुए। साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि ड्यूटी का स्टेट से कोई लिंक नहीं है, ड्यूटी का सिर्फ इन्होंने लूटना चाहते हैं। स्टेट बनेगी, जम्मू के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उनकी लैंड सुरक्षित रहेगी। हिमाचल प्रदेश हमारा डिजाइनिंग स्टेट है, वहां पर वो 15 साल के बाद एक आदमी को डोमिसाइल उसको बोर्ड का हक देते हैं। लेकिन कठुआ की बात करूं मिसाल के तौर पर, और कठुआ का 1,20,000 वोटर है, सभी को वोट तो पड़ेंगे नहीं, ना बीजेपी को 1,20,000 वोट पड़ेगा, ना कांग्रेस को पड़ेगा, ना अदर पार्टी को पड़ेगा। अगर 1,20,000 वोटर है, लाख वोट पड़ता है, 10, 15, 20,000 वोट जो जिताने में अपना रोल प्ले कर रहा है वो कौन सा है? वो यूपी बिहार वाला है, उनको डोमिसाइल दिया। हमारी रियासत हमारा हक को लेकर आज जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस लीडरशिप है वो दिल्ली में कूच करेगी, ताकि हमारी जो आवाज़ है वो संसद भवन में गूंजे। जम्मू कश्मीर को इस ड्यूटी बनाकर हमारे लोगों का हक लूटा गया, और मैं जम्मू कश्मीर के हर एक नेता को कहना चाहता हूँ, हर आवाम को कहना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हो तो आप सारे लोग सड़कों पर आओ, ताकि केंद्र पर, मोदी सरकार पर एक प्रेशर बने और हमें स्टेट बहाल हो और हमारे लोगों को स्पेशल स्टेटस मिले, ताकि नौकरियां और लैंड को सुरक्षित किया जा सके। कांग्रेस के योद्धा है जो ना ये आज दिल्ली को कूच कर रहे हैं, जो हमारी स्टेट हुड को लेकर, रियासत को लेकर दिल्ली में आज आवाज़ बुलंद करने के लिए जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मौका है आज अपने स्टेट वासियों को कहना चाहता हूँ कि जागो, उठो और अपना हक के लिए तैयार हो जाओ। आज हम हमारे योद्धा जो कांग्रेस के हैं जो आज दिल्ली में जा रहे हैं अपनी स्टेट हुड को लेकर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब से इन्होंने हमारी स्टेट को तोड़ा है, जब से ड्यूटी बनाई है, तब से जहाँ पे हमारी स्टेट में लूट शुरू हो गई है, चोरी, बेरोजगारी और कोई काम नहीं है। जो भी हमारे बेरोजगार हैं बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ जो इन्होंने स्टेट लैंड जो क्या माफिया जो बजरी रेता का जो इन्होंने लूट मकाई हुई है, बनाई हुई है, तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टाइम है सब लोग इकट्ठे हो जाओ तो हमारी स्टेट का हक लेने के लिए। और जो इन्होंने, मैं कहता हूँ जो इन्होंने जो बिलावर का जो रेलवे का ब्रिज था वो भी आज खत्म हो गया, नीचे से सारा ऊपर से ट्रेन जा रही थी तो नीचे से ब्रिज खत्म हो रहा था, बह रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भी विकास किए, कोई विकास नहीं किए। 4 साल 5 साल से हमारे बच्चे जो बेरोजगार हुए, चिट्टे के नशे के को लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हक ये हम लेके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी सड़कों में उतर चुकी है और ये तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक हमारी रियासत हमारे को दर्जा नहीं मिल जाता। ये 5 अगस्त 2019 को ये बीजेपी ने, उस समय की सरकार ने एक राजनीतिक पाप किया है और जम्मू कश्मीर के लोगों को तब से पीसा जा रहा है, ना ही इनकी कोई सुनवाई है। अभी भी जो हमारे चुनिंदे विधायक जो हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे एनसी के हों, उनके पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर एलजी के पास है। हमारा जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बेचारा बेबस है कि पावर सारी एलजी के पास है। तो ये चाहते हैं कि हम सेंटर से, दिल्ली से ही जम्मू कश्मीर में हम सरकार चलाएं,
लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। चाहे रोजगार हो तो जो है सरकारी नौकरियां हो, ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां भी यूपी बिहार वालों को दी जाएं, जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ ना मिले। अगर हमारे को स्टेट का दर्जा मिल जाता है तो इन सब चीज़ों से जो हमारे ऊपर जो इन्होंने थोपी हुई है उनसे छुटकारा मिल सकता है। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, ऐसे देता हूँ। जय हिंद जय भारत। बनाया हुआ है बीजेपी सरकार ने, ये हमारे युवाओं के ये रोजगार छीने हुए हैं। पूरे कठुआ में, पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में देखो आप चिट्टे का कितना गिरोह इनका फैला हुआ है। और जो हमारे चोरियां ये 370 टूटने के बाद ही आई हुई है। और हमारे जो युवा है रोजगार है चिट्टे की लत से लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी जो कांग्रेस ने एक मोटिव लिया हुआ है कि 370 स्टेट बनाएंगे, रियासत करेंगे और इसीलिए अब दिल्ली जा रहे हैं। तो कांग्रेस हाईकमान का माननीय राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जम्मू कश्मीर के जो आवाज़ है उसको संसद के अंदर उठाया जाएगा। अब उसी को लेकर कल यहाँ जम्मू कश्मीर की तमाम वो प्रदेश की कमेटी और जितने भी जम्मू कश्मीर की जनता है वो जंतर मंतर पे जाके स्टेटहुड की मांग करेंगे। हमें बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारे साथ जो 5 अगस्त को हुआ कि हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और यूटी के बाद जिस प्रकार की लूट मचाई गई वो आप सभी ने देखी, हम सभी ने देखी। और आज जनता उसी लूट से जो तंग होकर ये स्टेटहुड की मांग करते हैं। आज देखिए हमारी नौकरियां बिल्कुल सेफ नहीं है। ये लड़ाई जो है उन नौकरियों को बचाने के लिए है जो हमारे युवाओं के रोजगार है। ये जो लड़ाई है ये हमारे रिसोर्सेज को बचाने की लड़ाई है। आज देखिए हमें रेत नहीं मिलती, आज हमें बजरी नहीं मिलती, हमारे लोगों को घर बनाना मुश्किल हो चुका है जो हम आराम से बनाते थे। आज बिजली देखिए किस प्रकार से महंगे दामों पे हमारे लोगों को दी जा रही है। जब से ये यूटी बनी है इस प्रकार के तमाम जो दिक्कतें हैं हमारे जम्मू कश्मीर वासियों ने झेली हैं, उस दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए आज हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे और वहाँ पे जाके ये जो बहरी सरकार है इसको सुनाने का प्रयास करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि ये एक जुमलेबाज सरकार है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और सरकार के पास बड़ा अच्छा मौका था कि जिस प्रकार की उनकी जुमलेबाज की छवि बन चुकी थी, उनके ऊपर जुमलेबाज का ठप्पा लग चुका है, उसको हटा सकते थे। अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दे देते तो शायद हम ये कहते कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन आपने देखा किस प्रकार से खुले मंचों से ये कहा गया कि इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन आज देखिए वो जो वायदा था जो मंचों से किया गया था वो एक जुमला साबित हुआ। किस प्रकार का जुमला साबित हुआ? जैसे 15 लाख का जुमला साबित हुआ, जैसे 2 करोड़ नौकरियों का जुमला साबित हुआ, जैसे युवाओं को रोजगार देने का जुमला जो है साबित हुआ, उसी प्रकार ये भी एक जुमला साबित हुआ। चाहते तो अपनी छवि सुधार सकते थे, लेकिन कहते हैं कि जिन्होंने सीखने की सोची ही नहीं है तो उनके साथ इसी प्रकार संघर्ष करके जो है अपना हक लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर की जो जनता है अपना हक लेने के लिए जो है वो इतनी हिम्मत रखती है कि वो संघर्ष करके भी लेंगे। और ये देखिए तमाम जम्मू कश्मीर के लोग और तमाम पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके बड़े मंच में भी तब्दील होंगी आने वाले समय में। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग भारी बारिश के बावजूद भी जहां पे आप पहुंचे। जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि जब से सेंटर के अंदर बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया। हम ये समझते हैं कि हर यूटी जो है वो संघर्ष करती थी कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, लेकिन हमें क्या पता था कि हम भी दुर्भाग्यपूर्ण जिस जम्मू कश्मीर स्टेट में हम रह रहे हैं कि वहाँ पे भी स्टेट को तोड़कर जहाँ पे हमें ड्यूटी दी जाएगी। ये भाजपा का तोहफा जम्मू कश्मीर के अंदर हमें मिला। हम देखते थे कि जो भी सरकार आती है चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उनके अंदर दुख दर्द ऐसा होता था कि वो अपने बच्चों के समान पब्लिक को समझकर उनकी जो कमियां पेशियां, उनको जो मुश्किलात थी उसको हल करने का प्रयास करती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2019 5 अगस्त को ये काला दिवस जो है वो हमें मनाने पे मजबूर कर दिया गया है ऐसी सरकार ने। और जहाँ पे जब से ये ड्यूटी आई है कुछ जो
वक्त लोग हैं पार्टी के, वो तो यही कहते हैं कि घर को उनको चाहे खाने को कुछ ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने झंडा जो है वो उठाया है और उनकी मजबूरी है कि वो यही कहते हैं कि नहीं जी जो भी हुआ ठीक हुआ। हाँ, ड्यूटी से हमें फ़ायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। ड्यूटी से ये फ़ायदा हुआ कि हमारे बच्चों का रोजगार जो है वो बाहर की स्टेटों को दिया गया। ड्यूटी से ये फ़ायदा, ये जो भाजपा वाले ये सोचते हैं कि ड्यूटी से फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पे जो 5-5 किलोमीटर के बाद वाइन शॉप थी वो घर घर के पास जहाँ पे इन्होंने खोली है। ड्यूटी से ये फ़ायदा गिन सकती है ये भाजपा सरकार कि जहाँ का रेत माफिया जो है, खनन माफिया जो है, वो उसको जहाँ पे हमारे सर के ऊपर बिठा दिया है। हम फिल्मों में देखते थे कि जो डॉन होते थे वो ऐसे कार्य करते थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था 30 साल 35 साल पहले कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगी और हमारे बच्चों को ये सहना पड़ेगा। हम इसके विरोध के अंदर आज कांग्रेस पार्टी जो है वो सतर्क हुई है और उसने ये वादा किया है कि हम ड्यूटी को अपनी स्टेट वापस लेंगे। हमारा हक है कि हम अपना हक जो है वो लेने के लिए हम दिल्ली जंतर मंतर में हम धरना देंगे। हमारी हाई कमान जिसमें हमारे स्टेट के हमारे अध्यक्ष और जितने भी आला कमान के हमारे जो यहाँ पे लीडर हैं वो आज जहाँ लखनपुर में पहुँचने वाले हैं और कठुआ से हमारे जो भी नेता हैं ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ पे जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि ड्यूटी कब मिलेगी, जितना जोर हमारे जो पब्लिक आम पब्लिक जो है इसको इकट्ठा होना पड़ेगा, इनको अपने मोटिव को छोड़ना पड़ेगा और बाहर निकलना पड़ेगा। ये मत सोचें कि एक ही कम्युनिटी का, एक ही पार्टी का काम है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का काम है। इस ड्यूटी ने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चिट्टा दे दिया है। आज हम देखते हैं कि सरकार जो है वो भाजपा की है, होम मिनिस्टर भाजपा का है, जो पुलिस जो है ये सब होम मिनिस्टर के अंडर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चिट्टे पे चिट्टा रोज हमारे बच्चे जो हैं वो बेवजह मारे जा रहे हैं। और जिस देश का बच्चा जो है वो अगर नशेड़ी होगा वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। हम इसके ऊपर जोर आवाज उठाएंगे और इस ड्यूटी को दोबारा से हम जो है वो स्टेट बनाएंगे। जय अगर डेमोक्रेसी प्रोसेस है, लोकतंत्र है, हमारा काम है लोकतांत्रिक तरीके से चलना जी। सरकार का क्या एटीट्यूड है, क्या तरीका है, जो उसको देखा है, वो सरकारी तंत्र है। आपने देखा जिस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ लगी थी, जो आपने सबने देखी, वो मैं समझ सकता हूँ कि उनको लोकतंत्र चाहिए नहीं। वो चाहते हैं जिस तरीके से डिक्टेटरशिप चल रही है इसको और बढ़ावा दिया जाए। मुझे बताओ, हमारे लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की और आप सबकी, कोई ऐसा बंदा चाहे वर्दी में है या वर्दी से बाहर है, सारे बंदे चाहते हैं, हर आदमी चाहता, हर बच्चा चाहता, हर औरत चाहती है कि हमें स्टेट मिले, हमें रियासत मिले। हमारी जो रियासत इन्होंने ख़त्म की है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कि देश की, हमारे कंट्री की कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसको यूटी बनाया गया। यूटी सिर्फ हम ही को, कितनी दुश्मनी है हमारे लोगों के साथ, हमें कहना चाहते हैं कितनी दुश्मनी है हमारे लोगों के, इवन के आप जो मीडिया वाले सबके साथ जो भी स्टेट में रहते हैं, इतनी दुश्मनी किस बात की है? कौन सी दुश्मनी ले रहे थे जिससे इन्होंने स्टेट को नीचे डाउन कर दिया? और डाउन करने के बाद मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज़ जो हमारे लोगों को मिली? कोई ऐसी चीज़ मिली है? कोई ऐसी खास चीज़ मिली है?
हम कहें कि बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। हमें जो नहीं मिल रही थी वो मिली। हमारी जो नौकरी है 11 साल हो गए, आफ्टर ब्रेकेज के बाद भी बात कर लो, हैं 19 के बाद भी बात कर लो, तो आपको एक भी सिपाही, एक भी बंदा नौकरी, बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी तक नहीं मिली। ये मैं कहना चाहता हूँ। उल्टी नौकरी भी छीनी, हमारे सारे स्कूल मर्ज किए गए, छोटे प्राइमरी स्कूल, आपको पता होना चाहिए। 6 यूनिवर्सिटीज हमारी जम्मू की, आप देखिए, अभी कश्मीर की भी होनी है। 6 यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर इन्होंने बाहर के लगा दिए। हमारे प्रोफेसर सारे नालायक थे, वो इस काबिल नहीं थे। पहले यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी मैं कहता ग्रेड में थी, सारी दुनिया को पता है। अब स्टैंडर्ड बनानी डाउन हुआ है, मैं कह सकता हूँ। आपके एम्स बने, आपका मेडिकल कॉलेज, आप ध्यान करो, आज वहाँ सारे लोग तरस रहे हैं इलाज करवाने के लिए, स्टाफ ही नहीं है। देयर इज नो स्टाफ, ना डॉक्टर है ना पैरामेडिकल है। एम्स के लोग रेफर हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज को, और यहाँ से मेडिकल कॉलेज क्यों हो रहे हैं फिर मेडिकल कॉलेज को। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं कह सकता हूँ बदनसीबी है। इतनी तबाही हमारी हो चुकी है, और जो किसान जमीन में खड़ा अपनी फसल लगा रहा है उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकल जा, जिसकी उम्र 70 साल थी, कहता मेरा फादर भी ये जमीन चलाता था। मुझे बताओ इस किस्म के हालात बनाए बटाले में हुआ, क्या हम मिसालें दे सकते हैं? तो कहने का मकसद है, किसान इन्होंने छोड़ा, मजदूर की मजदूरी नहीं अभी तक मिली जो मनरेगा में काम किया हुआ है, और जिसने ठेकेदारी की है उसके चेक पड़े हुए हैं, लेकिन उसका अकाउंट बैंक ने एनपीए कर दिया, लेकिन पैसे किसने नहीं दिए? काम किया हुआ काम है, उसके पैसे नहीं दिए। चौधरी क्या साहब, बताएं, ये हमारी हालत है। चिट्टा, सुनिए मेरी बात, जो हमें मिला है, और चिट्टा इतना बच्चों को बर्बाद किया। 2014 में चिट्टे का नामो निशान नहीं था, कोई जानता नहीं था। ये स्टेट की ये चीज मिली है, क्राइम बढ़ा है। मुझे बताओ कौन सी ऐसी फैसिलिटी मिली है? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? चौधरी साहब, प्रदेश स्तर की बात करें जहां पर जब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को उसका हक नहीं देना चाहती, और खास तौर से सुनिए, जो 28 विधायक भाजपा के हैं वो भी यहाँ के बाशिंदे हैं, क्या उन्हें अपने लोगों से प्यार नहीं? क्या वो नहीं चाहते? और अगर नहीं चाहते तो क्यों नहीं चाहते? पहली बात है कि ये जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू वाला एरिया, ये एक सोने की कान मिली हुई है। किसको कान मिली है? सोने की, इन लोगों को लूटने के लिए। यहाँ से मिट्टी, रेत, बजरी, पत्थर और यहाँ के माइंस, मिनरल इतनी स्पीड से लूटे जा रहे हैं। मुझे बताओ क्यों बना दे, क्यों छोड़ दें इसे? इतना माल, मिलता हुआ माल क्यों गायब कर दें? और यहाँ तक सवाल है, वो जो लोग जीते हैं उनको तो कोई जानता ही नहीं है, उनको कोई जानता ही नहीं। वो अपने नाम पे ना जीते हैं ना जीत सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। उनकी हालत जो है सारी दुनिया जानती है। एक काम करवा के दिखा दें, एक काम, किसी का कोई काम करके दिखाएं। कोई 1000 करोड़ से ज्यादा, 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे अभी जो सारी टनल जो मिली कश्मीर को मिली, 28 वालों ने क्या लिया? बटेरे क्या लिया इन्होंने? में बताइए। हमारी छत्र गले की टनल थी, क्यों नहीं हो पाई? हमारी ये बाला सुंदरी वाली टनल क्यों नहीं हो पाई? Where is the 6 MLA of Kathua district? What they are doing? आप सोच रहे हो कि इन्होंने क्यों नहीं किया? भाई साहब, उनकी लाग लगी हुई है, उनका काम चल रहा है, उनको लोगों से लेना देना नहीं है। उनको पता हमें लोगों ने वोट नहीं डाले, उनको पता है। और आपने एमपी को एक सुना था एक पिछली दफा, वो कहते थे आप वोट डाले हैं, नहीं डालना अगले बार, हैं? कहा था ना उनसे, लोगों से। इसलिए ये लोग, इनके लिए आप सोचोगे, इनको जरूरत ही नहीं है। जरूरत हमें है और हमारे लोगों को है। हमारे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, क्वालिफाइड बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट, आज वो तरस रहे हैं छोटी छोटी नौकरियों के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ, जो स्टेटस ऑफ एजुकेशन है वो मैं कहता डेटोरेट हो चुका है। क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड खत्म हो गया। पुलिस की हालत देखिए, थाने ऐसे सिर्फ SHO है, जहाँ हवलदार तक सिपाही कोई नहीं है। होगा
तो बीडीसी होगी या एसपी होगा बेचारा गरीब आदमी। डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए हमारी पुलिस को भी कितनी मुसीबतें झेलने पड़ी। अभी हमारे बच्चे शहीद हुए फौज के, हमारे पुलिस के, फौज के, इसी जिला में मिलिटेंसी बढ़ी, उग्रवाद बढ़ा, ये आपको पता होना चाहिए। चौधरी साहब दिल्ली जा रहे हो, क्या कहना है आपका? हमारी दिल्ली जा रहे हैं, स्टेट मांग रहे हैं, स्टेट मांग रहे हैं, नहीं मिलेगी तो गली गली, चौक चौक, सड़क सड़क इतनी मुहिम खड़ी कर देंगे, इनको लेट के देने पड़ेंगे। क्या देखते हैं, 4 दिन सीएम साहब ने उर्दू भाषा पर ध्यान नहीं दिया, भाजपा के विधायक धरने पर चले गए। 6 सालों से स्टेट नहीं मिली, कोई भाजपा नेता, कोई भाजपा विधायक, कोई भाजपा कार्यकर्ता धरने पर नहीं आया। वो सुनो मेरी बात, वो इस पे भी नहीं गए, उनको पता, उन्होंने ये तय हुआ कि कल फैसला होगा ट्रिब्यूनल का, तो ये फैसला तय हो गया। अगर सब कुछ इनका मैनिपुलेशंस है और आप सुबह धरना दो, कल हम ये करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन। हमें अफसोस है इस चीज़ का कि ये हड़ताल थोड़ी थी, धोखा, आंखों में मिट्टी। ये तो हम कब से कह रहे थे, उर्दू अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, कश्मीरी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, डोगरी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, हमारी हिंदी अपनी जगह, इंग्लिश अपनी जगह। जितनी भी, जिस बच्चे की भी जो ख्वाहिश है, जो उर्दू में एग्जाम देना चाहता है उर्दू में दे, वो हिंदी में देना चाहे हिंदी में दे, डोगरी में देना चाहे डोगरी में दे। जो भी 8 शेड्यूल में भाषाएं हैं उनमें कोई भी अपनी ऑप्शन रख के कर सकता है। लद्दाख को स्पेशल स्टेटस मिल गया है, जॉब लद्दाख को इसलिए लद्दाख को स्पेशल स्टेटस, आगे लद्दाख स्टेट मिलेगा, लद्दाख की यूनिटी है। यही बात मैं लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ। लर्न द लेसन फ्रॉम लद्दाखी, दे आर यूनाइटेड, दे आर वन। उनकी कोई भी बड़ा लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, वो उनके झंडे के नीचे आने पड़ता है। हमें भी लोगों को, सबको एक झंडे के नीचे आके ये चीजें सारी इकट्ठे होकर लड़नी पड़ेगी, सब ठीक हो। मंत्री सतीश शर्मा, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरने के लिए या उनके खिलाफ मिनट में सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस पिछले 6 वर्षों से कोई भी धमाकेदार तौर पर स्टेटहुड के दर्जे के लिए सड़कों पर नहीं आया, कोई हड़तालें नहीं हुई, उनके खिलाफ ना एमपी के खिलाफ कोई टिप्पणी आई, ना केंद्र सरकार के नहीं आएंगे, नेवर। और उन्होंने खुद तो ब्रेक करवाई हुई है, उन्होंने खुद ही डाउन कराई हुई है, वो क्यों आएंगे, क्यों लड़ेंगे? ये लड़ना हमें है, हमारे लोगों को लड़ना पड़ेगा।